ज्ञान वापी के मामले में बड़ा फैसला आ गया है। सीधे चलिए ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। और उसकी जांच की बहुत जरूरत है, जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए रूपरेखा क्या होगी, ये तो अभी कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा। पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे देखिए को पूरा अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था, तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लग गए थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु सर इंग्लिश में बोल दीजिए। सर व्हाट इज द ऑर्डर? पढ़ा जा रहा है, कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं। जी तो जो सीधे चलूंगा, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष मेरे साथ हैं, पंकज झा मेरे साथ है। पीयूष, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि साइंटिफिक सर्वे अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, और वजू खाने को छोड़ करके बाकी जो परिसर है ज्ञानवापी के अंदर, वहां पर सर्वे की इजाज़त कोर्ट की ओर से दे दी गई है। ये ज़रूर है कि अब मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले सैटरडे और संडे अभी 2 दिन बकाया हैं। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में एएसआई सर्वे को लेकर के मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से विरोध में था, क्योंकि उसका ये कहना था कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर अगर सर्वे कराया जाता है एएसआई की ओर से तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा और ऐसे में पूरा एरिया तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों के विचार सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद, इस मामले में एएसआई के साइंटिफिक सर्वे को जारी कर दिया है, मंजूर कर दिया है। अब देखना यह है कि सर्वे कितने दिनों में होता है, क्योंकि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनका कहना है कि ये परिसर बहुत छोटा है और 3 महीने के अंदर जो साइंटिफिक सर्वे है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। जी आप जो बता रहे हैं, पंकज मेरे साथ हैं। पंकज, क्या क्या डिटेल सामने आ रही है? अब ये एक फैक्ट है, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा था कि 14 जुलाई की बात है, उन्होंने कहा था कि जो मामला है इसमें मंदिर को लेकर बताने वाला कोई जिंदा नहीं है, लेकिन इतिहास है। अब क्या एएसआई के सर्वे से वो इतिहास के ऊपर से जो मिट्टी है वो हटेगी, चीजें खुलकर सामने आएंगी? क्या इसको लेकर सोच है, क्या इसको लेकर उम्मीदें हैं, और क्या इसको लेकर आशंकाएं हैं? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जो मुझे याद आता है कि जैसे ही अयोध्या परिसर को लेकर के भी ये बात कही गई थी कि आखिर उसमें भी जब खुदाई हुए तो इस बात के प्रमाण मिले थे। वाराणसी की जिला अदालत ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। हिंदू पक्ष जिसकी मांग कर रहा था, वो जो इलाका सील है, जहां पर वजू खाने का इलाका है, जहां से फाउंटेन और या कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग मिला था, उस इलाके को छोड़ दें तो ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्सों का एएसआई सर्वे करेगी। सर्वे में खुदाई की भी बात कही जाती है, जो मुस्लिम पक्ष इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा होगा तो स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने इसे नहीं माना है, और ये बात सही है कि राम मंदिर परिसर बहुत बड़ा था अयोध्या का, ये परिसर छोटा है। लेकिन जैसा आपने वकील साहब को सुना कि सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक ही ये काम हो सकता सर्वे का, 12 बजे के बाद वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। ये भी हाईकोर्ट का ही आदेश है कि वहाँ पे नमाज अदा करने की छूट दी जाए। हालांकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा करने की भी इजाज़त मिले। लेकिन एएसआई का सर्वे एक अहम फैसला है, इसको आप अयोध्या की कड़ी से भी जोड़ के देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें कि आखिर वो मंदिर था या मस्जिद है, वहाँ पहले क्या था, पहले क्या हुआ करता था।
अब मैं क्या कड़ियों टीका को है? अगर जोड़ूं तो 3 से 6 महीने में सर्वे की बात की जा रही है। 3 से 6 महीने में सर्वे की बात। 6 महीने के बाद हम देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर हलचल तेज होने वाली है। वहां पर जो पूरा काम वो है वो पूरा होने वाला है और फिर इलेक्शन आने वाला है। देखिए, ये एक संयोग भी हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में राम पंकज, मैं मंदिर जो आपके पास भव्य आ रहा हूं, एक बार सुनते हैं कि क्या कहा है वकील ने, एक बार देखते हैं।